नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूं। कीव से बूचा शहर महज 40 किलोमीटर दूर है। अब से कुछ देर पहले तक हम इसी बूचा शहर में मौजूद थे। बूचा शहर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने एक बार फिर महायुद्ध आगे जाकर होगा इसके संकेत दिए हैं। इसकी वजह से लगातार पूरी दुनिया लामबंद हो रही है। जर्मनी ने रूस के 40 राजनयिकों को तो इटली ने 30 राजनयिकों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। चेक रिपब्लिक ने पहली बार ये कहा है कि वो टैंकों की खेप देगा यूक्रेन को। इसके अलावा बाइडेन ने पुतिन को एक बार फिर वॉर क्रिमिनल कहा है और कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में वो उनको कटघरे में खड़ा करेंगे और सजा भी दिलवाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ बाइडेन के ऐसा कह देने से, पश्चिमी देशों के ये कहने से कि पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं, वो वॉर क्रिमिनल साबित हो जाएंगे क्या? देखिए ये रिपोर्ट। धमाकों का शोर, मिसाइलों का जोर, बर्बादी का यह मंजर बता रहा है कि अब अमन की हर गुंजाइश खत्म हो चुकी है। जिन्हें लगता है कि युद्ध खत्म होने वाला है, वो मौत बरसाती मिसाइलों के हमले को देख लें। जिन्हें लगता है कि यूक्रेन झुक जाएगा, रूस रुक जाएगा, वो खंडहर होते यूक्रेन के शहरों के शमशान का मंजर देख लें। रूस और यूक्रेन का युद्ध 41 दिन पूरे कर चुका है और इन 41 दिनों में रूस ने यूरोप की दहलीज पर अपने से मुल्क का आधा वजूद मिटा दिया। TV9 भारतवर्ष इस वक्त बूचा शहर में मौजूद है और बूचा शहर के हम एक सेंटर स्क्वायर में मौजूद हैं। यहाँ देखिए, जब आप यहाँ खड़े होते हैं और इस शहर को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको हर तरफ किस तरह की तस्वीर दिखाई देती है। इस वक्त यहाँ पर मीडिया, प्रेस या फिर सेना के अधिकारी और गाड़ियाँ तो जरूर हैं, लेकिन उसके अलावा इस शहर में जो तस्वीर है वो इस वक्त सिर्फ दिखाई देती है सुनसान शहर की तस्वीर। एक ऐसा शहर जिसमें इस वक्त कोई इंसान नहीं है, कोई नागरिक नहीं है। और देखिए किस तरह से लूटपाट मचाई गई है। जो ये रेस्टोरेंट थे या खाने की जगहें थी, वहां से कैसे बाहर जो सामान है उसको निकाल लिया गया है। यहाँ पर जगह जगह अभी भी बार बार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग कहीं फंसे हैं या हो सकते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं या जानवर हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जाए और उन्हें इस शहर से बाहर निकाला जाए। बूचा की बर्बाद दास्तान युद्ध की बर्बरता की गवाही दे रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 46 किलोमीटर दूर बूचा शहर में इस नरसंहार की कहानी शुरू हुई। यूक्रेनी सेना को यहां एक साथ 410 लाशें मिली। ये लाशें काफी पुरानी हो चुकी थी, कुछ सड़ने भी लगी थी तो कईयों के हाथ बंधे हुए थे। दावा है इन लोगों को यातनाएं देने के बाद बहुत पास से गोली मारी गई। कई लाशों के पैरों, माथे और सीने पर गोली के निशान भी मिले हैं। सवाल यह है कि बूचा में हुआ क्या था। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। 26 फरवरी को रूसी फौज बूचा शहर में दाखिल हुई। बूचा में यूक्रेन आर्मी ने रूसियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद रूस की फौज महीने भर तक बूचा में रही।
महीने भर तक 1500 से ज्यादा मिसाइलें दागी, टैंकों से बारूद बरसाया, बेगुनाहों को गोलियों से उड़ाया। बावजूद इसके रूस की फौज कीव में दाखिल होने में नाकाम रही और जब लौटी तो अपने पीछे बर्बरता और बेरहमी का ऐसा मंजर छोड़ गई जिसे यूक्रेन की आने वाली कई नस्लें नहीं भूल पाएंगी। ये агресор повинен हजारों लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ціну за життя тисячі українців. हमारे शहरों और लोगों के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे और दुनिया को भी नहीं भूलने देंगे। महीने भर तक कीव पर कब्जे की हर कोशिश नाकाम होने के बाद रूस की फौज ने जब रुखसती का फैसला किया तो उस हर शहर को तबाह कर दिया जहां से पुतिन की पलटन का काफिला गुजरा। इरपिन से बाहर निकलने का रास्ता था ये और इस पुल को उड़ा दिया गया, यानी पूरी तरह से इरादा क्या ये था रूसी सैनिकों का कि वो यहाँ पर रहेंगे, इस शहर का पूरी तरह से संपर्क काट देंगे कीव से। लेकिन ऐसा कुछ समय तक होने के बाद यहाँ से पीछे हटे हैं रूसी सैनिक, यहाँ से गाड़ियाँ आगे नहीं जा पाएंगी इस वजह से, और यहाँ से जो आगे आने वाली सप्लाई थी उसको भी पूरी तरह से काट दिया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ इस ब्रिज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। मैं कहूँगी कैमरा पर्सन वीरेंद्र से कि वो आगे आए और दिखाएं इन तस्वीरों को, इन भयावह तस्वीरों को। इस पुल के नीचे की जो सड़क है उस पर भी गाड़ियों का मलबा है। यहाँ पर अभी काफी हद तक सफाई की गई है, यहाँ वरना लगभग 100 से 200 गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी। और अभी भी देखिए ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह की भयावह स्थिति यहाँ पर रही होगी। यूक्रेन से आई इन भयानक तस्वीरों के साथ ही रूस के दुश्मन अपनी तलवार की धार पैनी करने में लगे हैं। रूस को कटघरे में खड़ा करने की बातें की जा रही हैं। अमेरिका को तो जैसे पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मिल गया हो। बाइडेन क्या बोले सुनिए तो सही। मैंने पहले कहा था कि पुतिन एक वॉर क्रिमिनल हैं। मेरी आलोचना हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं। हम इस बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं ताकि युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जा सके। ये शख्स बहुत निर्दयी है। प्रेसिडेंट पुतिन को सलाखों में भेजने का दावा करने वाले ये वही बाइडेन हैं जिनके कंधे पर सवार होकर ज़ेलेंस्की ने कीव, खार्किव से लेकर लवीव तक की रंगीन तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया। ज़ेलेंस्की गुहार लगाते रहे, लेकिन अमेरिका युद्ध के मैदान में नहीं उतरा। अब बूचा के मंजर से पुतिन को कटघरे में खड़ा करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि किसी पर वॉर क्राइम का केस चलाने का प्रोसेस क्या होता है? क्या बाइडेन के कहने भर से पुतिन वॉर क्रिमिनल हो जाएंगे? क्या पुतिन पर वॉर क्राइम का मुकदमा चलना इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। और क्यों आसान नहीं है? क्योंकि नीदरलैंड्स के द हेग शहर में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसे लेकर नियम कायदे पहले से ही तय हैं। वैसे ना तो रूस और ना ही यूक्रेन आईसीसी के सदस्य हैं और रूस तो इस संस्था को मान्यता भी नहीं देता है। हक से लेकर क्रूर तक मर्यादा के दायरे में जितने शब्द हो सकते थे उतने शब्दों का इस्तेमाल पुतिन कर चुके हैं बाइडेन के लिए। लेकिन बाइडेन भी एक बार फिर वॉर क्रिमिनल कहकर पुतिन को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि वो पुतिन को सजा दिलाएंगे। लेकिन बाइडेन एंड नाटो कंपनी के लिए पुतिन को सजा दिलाना कितना मुश्किल है ये देखिए। पहली बात तो ये कि जिस बूचा के कत्लेआम के सहारे अमेरिका पुतिन को काल कोठरी का पानी पिलाने का ख्वाब देख रहा है, रूस उससे पहले ही इंकार कर चुका है। कहा जा रहा है कि बूचा में जो भी हुआ उसके पीछे चेचन्या के जल्लादों का हाथ है।
इतना ही नहीं, बाकायदा बूचा में कहर ढाने वाले कमांडर तक की पहचान सामने आ चुकी है। ये तस्वीर आजाद बेग आयुर्वेद की है, जिसे बुचर ऑफ बूचा कहा जा रहा है। आजाद बेग रशियन आर्मी की 64वीं मोटराइज्ड सेपरेट ब्रिगेड का कमांडर है। यूक्रेन का दावा है कि बूचा में यही शख्स रूसी फौज को लीड कर रहा था। खुलासे के बाद से ही यूक्रेनी फौज बूचा में कहर बरपाने वाले कमांडर को शिद्दत से ढूंढ रही है, लेकिन यह शख्स शायद ही यूक्रेनियों के हाथ लग पाए। इसके साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश देने वाले दिन ही अपने लिए ढाल तैयार कर ली थी। क्या कहा था, सुनिए। Считаю, что мы должны поставить вполне реальный и обоснованный ориентир, а именно यूक्रेन के असैन्यकरण के लिए मैंने हमले का आदेश दे दिया है। производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли. जो भी हमारे मामले में दखल देगा और हमारे देश के खिलाफ खतरा बनेगा, तो याद रखना कि वो सबक मिलेगा जो इतिहास में नहीं मिला है। Ориентир, а именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство अव्वल तो रूस मानता ही नहीं कि ये कोई युद्ध है। पुतिन शुरू से इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते रहे हैं, जिसका मकसद है यूक्रेन का असैन्यकरण। इसे अगर युद्ध मान भी लें तो भी पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करना और उसकी सजा देना इतना आसान नहीं। इसके लिए यह साबित करना होगा कि उन्होंने युद्ध के नियमों को तोड़ा, वो नियम जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिनेवा समझौते से निकले थे। साल 1949 में 196 मुल्कों ने मिलकर जिनेवा कन्वेंशन को मंजूर किया था। उस समय सोवियत संघ था जिसने इसे अपनाने में 5 साल लगा दिए। मौजूदा वक्त में जिनेवा कन्वेंशन के 123 सदस्य हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2 देशों से जुड़े विवाद सुलझाए जाते हैं, जबकि आईसीसी में किसी विशेष शख्स के खिलाफ भी मुकदमा चल सकता है। यूक्रेन में 41 दिन से बरसते बारूद के दौरान अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक पुतिन पर पर्सनल आरोप लग रहे हैं। यानी अगर बूचा की बर्बरता से वाकई बाइडेन के दिल को गहरा सदमा लगा है, तो अमेरिका को आईसीसी के पास जाना होगा, सबूत देना होगा। यानी साफ है कि बाइडेन भले ही पुतिन को कटघरे में खड़ा करने का ख्वाब देख रहे हो, लेकिन यह ख्वाब ही रह सकता है। रही बात पुतिन की, तो जिन्होंने आधी दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर भी यूक्रेन को नहीं बख्शा है, उन्हें सी यू इन द कोर्ट वाली धमकी क्या रोक पाएगी? Его захуяли. Снимай. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।